हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी हमको इस वीडियो में देख रहे हो सभी को हमारी तरफ से राम राम। पिछले वीडियो में हमने जो रामचरितमानस का अयोध्या कांड है उसके हमने 145 दोहे चौपाइयों के साथ पूरे पढ़ लिए थे, और जो इसके आगे के दोहे चौपाई हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सभी हमसे जुड़े रहिए और ध्यान से सुनिए। हृदय न बिद्रव पंक जिमी बिचरत प्रीतम नीर, जानत हो मोहि दीन विधि यहू जात न शरीर। अर्थात प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। एवित करत पंथ पछतावा तम सा तीर तुरत ऋतु आवा, विदा किए कर विनय निषादा फिर पाए पर विकल विषादा। अर्थात सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछता रहे थे। इतने में रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। पैठन नगर सचिव सब काई जन मारिस गुरबावन आई, बैठ बिटप तर दिवस गवावा, साज समय जब तब अवसर उपावा। अर्थात नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठ कर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश कीन अधियारे, पैठ भवन रथ राखी द्वारे, जिन जिन समाचार सुन पाई, भूप द्वार रथ देखन आई। यानी अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राज द्वार पर आए। रथ पहचान बिकल लकी घोरे, गरई गात जिम आतप ओरे, नगर नारी नर व्याकुल जे कैसे निघटत नीर मीनगंज जैसे। अर्थात रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे क्षीण हो रहे हैं, जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल है, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सबु विकल भयोर निवास, भवन भयंकर लागते ही मानव प्रेत निवास। अर्थात मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान यानी शमशान हो। अति आरती सब पूछ ही रानी, उतरो न आव विकल भैवानी, सुने न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कृपांडव तही तही बूझा। अर्थात अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत्र कुछ उत्तर नहीं आता है। उनकी वाणी विकल हो गई है यानी रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता न आंखों से कुछ सूझता। जो भी सामने आता वह उससे पूछते, कहो राजा कहाँ है। दासिन दीक सचिव बिकलाई, कौशल्याग्रह गई लवाई, जा सुमंत्र दीक कस राजा, अमीर रहित जनु चंद्रु बिसरा बिराजा। अर्थात दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या के महल में लिवा ले गई। सुमंत्र ने जाकर वहाँ राजा को कैसा बैठे देखा मानो बिना अमृत के चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परे भूमितल निपट मलिना, ले उसास सोचे भांति, सुरपुर तेजन खसऊँ जजाती। अर्थात राजा आसन सैया और आभूषण रहित बिल्कुल मलिन यानी उदास पृथ्वी पर पड़े हुए वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा यह याद स्वर्ग से गिरकर सोच रहे हों। लेत सोच भरी जिन जिन छाती, जन जरी पंख पर्यो संपाति, राम राम कह राम स्नेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। अर्थात राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हाँ स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देख सचिव जय जीव कही, कीन उदंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहूँ सुमंत्र कहूँ राम। अर्थात मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया और सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्र लेने उड़ लाई, बूढ़त कछु आधार जन पाई, सहित स्नेह नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरिभारी। अर्थात राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया। मंत्री को स्नेह के साथ पास से बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहूँ सखा स्नेही, कहूँ रघुनाथ लखन वैदेही, आने फिर के बनई सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। अर्थात हे मेरे प्राण प्रेमी सखा श्री राम की कुशल का बताओ, श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है, उन्हें लौटा लाए हो या वे वन चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर गया। शोक विकल्प पूछ नरेशु कहु सिय राम लखन संदेशु, राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिर सुमिर उर सोचत राहु। अर्थात शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं।
राव सुनाई दीन वनवासु, सुनि मन भयउ न हरस हरासु, सो सुध विचरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुन आकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी और कौन होगा। सखा राम से लखनु जह तहाँ मोहि पहुँचाओ, ना ही न चाहत चलन अब प्राण कहूँ सद्भाव। यानी हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ है मुझे भी वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्र ही राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ, करे सखा सोई बेग उपाऊ, राम लखन से नयन दिखाऊ। अर्थात राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे राम लक्ष्मण और सीता मुझे आंखों से दिखा दो। सचिव धीरधर क्रय मृदवानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। अर्थात मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर और उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ, आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन मिलन भी होगा। काल भरम बस होई गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। अर्थात जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछड़ना, ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन, रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई, दो सम धीर धरई मन माही, धीर धरो विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। अर्थात मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों का समान समझते हैं और सबका हितकारी। आप विवेक विचार का धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम वासु तमसा भयऊ, दूसर सुरसर तीर, न्यायी रहे जलपानु करी, सिय समेत दोवीर। अर्थात श्री रामचंद्र जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवटकी ने बहुत से काये, जो जामिनी सिंह और गवाई, होत प्रात बड़ चीरू मंगावा, जटा मुकुट निज शीश बनावा। अर्थात केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरौर यानी श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया, उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिर पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई रगे चढ़े रघुराई, लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयस पाई। अर्थात तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर, फिर रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलोक मोहि रघुवीरा, बोले मधुर वचन धर दीरा, तात नाम तात सन कहूँ, बार बार पद पंकज गयऊ। अर्थात मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर पाए पर विनय बहोरी, तात करिए जन चिंता मोरी, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। अर्थात फिर पांव पकड़कर विनती करता हूँ कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाइयो प्रतिपाल, आयस कुशल देखन पाए, पुनि फिर आइयो, जननी सकल परितोष परि पाय, कर बिनती गणी, तुलसी करौ सोई जतन, जय कुशली रहे कौशल धनी। अर्थात हे पिताजी, आपके अनुग्रह से वन में जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा, आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों के दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊँगा। सब माताओं के पैर पड़ पड़ कर उनका समाधान करके और बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, अब तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। तो चलिए, हमने यहीं पर 5 दोहे पूरे कर लिए चौपाई के साथ में, यानी हमारे 140 दोहे पूरे हो गए हैं। और जो इसके आगे के दोहे या चौपाई हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।